वेलकम टू मैथ फर्स्ट लैब। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो पैटर्न सेम ही फॉलो होगा। हमने यहाँ से 3 पावर n जो है यानी जिन नंबर्स पर पावर है वो हमने n को क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा 3n हम सेम लिखेंगे, 9 पर पावर n अलग लगा लेंगे और 9 पर पावर 1 अलग लगा लेंगे और बीच में डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर 3 पावर n माइनस 1 है तो 3 पर हम n अलग लगा लेंगे और 3 पर माइनस 1 हम अलग लगा लेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम 9 पर n पार अलग लगाएंगे और 9 पर माइनस 1 पार अलग लगा लेंगे। इसके बाद ये 3n से कैंसिल हो जाएगा, 9n से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 9 बचा, नीचे 3 पार माइनस 1 और 9 पार माइनस 1। अब क्योंकि पावर्स नेगेटिव हैं तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज़ पड़ी हैं तो इनको नोमिनेटर में जब लेके आएंगे तो वैल्यू इनकी क्या हो जाएंगी, माइनस से प्लस। इसी तरह 9 की वैल्यू साइन भी प्लस। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 243। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे हम। 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 पावर n प्लस 1। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। तो अगेन पैटर्न सेम है, 5 पावर n अलग लगानी है, 5 पावर 3 अलग लगा लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर 6 सेम लिखेंगे, 5 पावर n अलग लगा लेंगे और 5 पावर 1। जहाँ पर भी आप 5 के ऊपर पावर्स ऐड या प्लस या माइनस हो रही हो तो ये देखना होता है कि पावर्स अलग लगानी होती हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम हम लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5n इस तरफ भी है माइनस के और उस तरफ भी है तो यहाँ से कॉमन आएगा। 5n हमने कॉमन लिया तो अंदर 5 पावर 3 माइनस 6 डॉट 5। अब नीचे भी देखें दोनों तरफ माइनस के 5 पर n है तो 5 पर n यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे और ये 5 पर n दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 5 पर 3 जो होता है यानी 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो 125 आंसर आता है। 6 5 जार 30। डिनोमिनेटर के अंदर 9 सेम लिखेंगे, माइनस 2 पावर 2 जो होती है वो 4 होती है। अब माइनस करवाया 125 और 30 को तो 95 आंसर आया। डिवाइड में 9 माइनस 4 5 को ये कैंसिल आउट, 95 को 5 से करवाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 19 है। देखिए हमारा टारगेट यही होता है कि पावर, किसी नंबर की पावर में कोई वेरिएबल आ गया, n आए x आए, उसको हमने रिमूव करना होता है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट्स में हमने तकरीबन यही किया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 ओवर x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे वो ऊपर जो हमें स्टेटमेंट में दी गई है, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। यहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस लगा के 1 लिखा, नीचे डिवाइड में जो x है वो हमने फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब जो पहला हमारा ऐसा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये हम सेम लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है। कंजुगेट मतलब प्लस से माइनस साइन बीच वाला नंबर्स का चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी सर्ड नंबर जो होता है स्क्वायर रूट 8 है, जैसे यहाँ पे सर्ड, उसका साइन चेंज करना होता है तो वो हमने साइन चेंज कर लिया तो मतलब ये उसका कंजुगेट हो गया, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करवा लिया। ये हम सेम लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 1। अब देखिए ब्रैकेट लगा लें, 1 ऊपर नोमिनेटर है और 3 माइनस रूट 8। डिनोमिनेटर में 3 3 ज़ार 9, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है, हम डायरेक्ट करते हैं। स्क्रूट 8 और स्क्रूट 8 का स्क्वायर आ गया। अब ये हम सेम लिखेंगे 3 प्लस स्क्रूट 8। तो अगर डिनोमिनेटर में देखें तो वो स्क्रूट 8 का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर स्क्रूट से कटेगा, 8 बचेगा और 9 माइनस 8 1 आंसर डिनोमिनेटर में आएगा तो वो हम डायरेक्ट 1 ही लिख लेते हैं। तो ये हमने 1 लिख लिया नीचे डिवाइड में।
अब देखें स्क्वायर रूट 8 प्लस का और माइनस का कट जाएंगे और 3 दोनों प्लस के हैं तो ये आपस में 6 आंसर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका है सेम, हमने x की वही जो प्रीवियस वैल्यू है इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 वो x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। सिर्फ फ़र्क ये लास्ट पार्ट है इसमें कि वो x प्लस 1 और x था, ये x माइनस 1 ओवर x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमने सिंपली वैल्यू पुट की x की, फिर माइनस लगा के ऊपर 1 लिखा नीचे सेम, और नीचे x की वैल्यू फिर पुट कर दी डिनोमिनेटर में। उसी तरह मल्टीप्लाई कंजुगेट से करवाया डॉट डिवाइड भी, जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में करवाया था कंजुगेट, ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। फिर हम 3 प्लस रूट 8 जो है ये सेम लिखते हैं, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो फिर वो बाद में अंदर साइन चेंज करेगा जाके, पहले ब्रैकेट लगाते हैं। तो नोमिनेटर का 3 माइनस रूट 8 ही आया, नीचे वही सेम प्रोसीजर है, 3 3 9 प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, ये हमने सेम लिखा। माइनस अब अंदर शिफ्ट होगा, अंदर साइन चेंज करेगा। ठीक है, 3 का माइनस साइन हो गया और स्क्वायर रूट 8 का प्लस हो गया। नीचे 1 आंसर आता था 9 माइनस 8 का, वो हमने नहीं लिखा, 3 3 से कट गया। स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 2 स्क्वायर रूट 8, अंदर 8 को हम 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है तो वो बाहर आ गया, और मल्टीप्लाई अंदर स्क्वायर रूट 2 रह गया, तो 2 2 4 आ गया, और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।